हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टडी सिंप्लीफाइड प्रतीक सर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग लास्ट के 2-3 लेक्चर से इंटीग्रेशन समझ रहे हैं और हमारा पर्पस एक ही है कि इंटीग्रेशन को लर्निंग आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन इन इजीएस्ट वे। तो अब टाइम आ गया है इंटीग्रेशन की कमर तोड़ने का। ये मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि आज के लेक्चर से हम लोग इंटीग्रेशन के वो मेथड शुरू करने जा रहे हैं जो कि आप आगे एक एक करके जब सीखोगे उतना ही आप इंटीग्रेशन आसान बनाते जाओगे। अभी तक जो हमने कवर किया वो था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूले थे और आपको देख के पता चल जाता था कि इंटीग्रेट करना है, जिसके ऊपर एक्सरसाइज 7.1 थी। अब हम लोग जो आगे करने जा रहे हैं, हम लोग अब जो टॉपिक है वो दो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 एनसीईआरटी के, जिसमें सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे पहला मेथड विच इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड जो है बेटा, ये एक तरह से मान लो आप इंटीग्रेशन की बैकबोन है। जैसे आपका डिफरेंशिएशन में चेन रूल था, जब आपने चेन रूल सीखा था उसके बाद हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं चेन रूल लग जाता था। ऐसी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपका बैकबोन है इंटीग्रेशन के लिए। अगर आपने ये सीख लिया तो आप समझ लो 70% इंटीग्रेशन आपको खुद समझ में आ जाएगी। जैसे आपको अगर विश्वास ना हो तो देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने जब चेन रूल पढ़ लिया मेरे लेक्चर से, तो आपको क्या कहते हैं उसके हिसाब से पूरी डिफरेंशिएशन आराम से हो जाएगी। ऐसी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये इसका बैकबोन है। तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे अब आज, और इसके अलावा कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी के 5 और 6 कवर करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग एक और चीज कवर करेंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपने कुछ 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखी है, उसे हम इंटीग्रेशन में कैसे यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी से आप इस लेक्चर को सुनिएगा। मेरे को, मैं आपको गारंटी देता हूं इसके बाद इंटीग्रेशन में आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आई होप कि आप ये लेक्चर को ध्यान से सुने, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। आपको उसके बाद ये इंटीग्रेशन बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि कहते हैं ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है और फटाफट खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। देखो बेटा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसको मैंने नाम दिया इस मेथड को बूझो तो जाने मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये क्यों नाम दिया है और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं बूझो तो जाने, या आप धीरे धीरे खुद समझ जाओगे। तो सबसे पहले देखो, ये समझते हैं कि देखो, कोई भी मेथड हम लोग जब समझते हैं, तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन में ये समझाया था, सबसे जरूरी होता है कि आपको ये पता चले जब ये क्वेश्चन आ रहा है तो हमें ये मेथड लगाना है, तो वो क्यों लगाना है। जब भाई आपको ये समझ में आएगा बेटा कि हमें क्यों लगाना है, तभी तो आप मेथड लगाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको लिखा है इंटीग्रेट बाय सब्स्टिट्यूशन, ऐसा कहीं लिख के नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेट द फॉलोइंग। अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कब लगाते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज है व्हेन टू यूज दिस मेथड। ये मैंने क्या कहते हैं कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लिखे हैं जिसको समझ में आए। तो देखो, व्हेन टू यूज दिस मेथड इज यूज सबसे पहले जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन या तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो है, जो आपका इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन है, ये आपका नहीं लगता। मतलब आपने जब क्वेश्चन देखा तो आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये फॉर्मूले पे इसका क्वेश्चन हमारा नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन, देन हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। This method is used when direct integration by inspection is not possible, which means formula we have learned so far cannot be applied directly. आप directly नहीं लगा पा रहे हो। This means that function given cannot be directly integrated, but it can be reduced. तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करके इसको रिड्यूस कर सको, तब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कैसे लगाएं, हाउ टू अप्रोच सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, इसमें मैंने ना ये नाम लिखा हुआ है बूझो तो जाने। अब देखो बेटा, ये नाम मैंने इसलिए लिखा हुआ है बूझो तो जाने, क्योंकि आपको क्वेश्चन को देख के ये समझना पड़ेगा आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। यू हैव टू गेस और यू हैव टू फाइंड रिलेशन कि आपको कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है। उसके मैं कुछ हिंट दूंगा कब आपको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, ये मैंने एक मेथड बना रखा है। लेकिन तब भी इसको आप बूझो, जैसे चेन रूल जब आपने पढ़ा था तो मैंने कहा था वो था छुपन छुपाई मेथड। आप एक छुपाओ और अंदर इंटीग्रेट अपना डिफरेंशिएट करते जाओ। ऐसे ये बूझो तो जाने या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये क्यों है देखो, अब होता क्या है देखो, जब भी एक क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाता हूं कि स्टेप कैसे आप देखोगे। सबसे पहले मान लो आपका एक क्वेश्चन आया,
फर्स्ट स्टेप इज टू लुक एट क्वेश्चन केयरफुली एंड चेक दैट द गिवन फंक्शन fx कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म such that new form obtained can be integration by method of extraction। तो देखो ये वही चीज है, हमारा काम, हमारा पर्पस क्या होता है कि जो फंक्शन हमें दिया है अगर वो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो रहा तो मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं कोई उसे नया फंक्शन बना दूं जो कि डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाए। ये तो मेरा पर्पस हुआ, ठीक है ना, कि भाई मैं सब्स्टिट्यूशन क्यों लगा रहा हूं कि मेरे को अगर मान लो एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स dx लेकिन ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह एक नया फंक्शन ले आऊंगा, मान लो g ऑफ टी dt, नया फंक्शन ले आऊंगा जो कि आपका डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाए। अब क्वेश्चन आता है कैसे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे और किस तरीके से पहचानेंगे। देखो, टू चेंज fx इनटू न्यू फॉर्म चेक इफ द गिवन फंक्शन fx और एनी ऑफ इट्स पार्ट कैन बी टेकन एज न्यू वेरिएबल, लेट अस से t। अब कैसे करते हैं हम लोग, देखो ये बात समझो, फिर मैं आपको इस पर आता हूं वापस। मान लीजिए आपको कह रहे हैं कि मैंने ये कहा कि आपको मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x dx। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया एक फंक्शन x स्क्वायर प्लस 5 2x dx, मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया, ठीक है। अब आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है, इसमें तो आप क्या कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर दो 2x क्यूब प्लस 10x और आप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगा दोगे। तो ये तो आपने क्वेश्चन देखा, आपने कहा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लग सकता है, आपने वो लगा के क्वेश्चन को खत्म कर दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब मैंने कहा चलो बेटा बहुत समझदारी दिखा दी, शाबाश, अब इस क्वेश्चन को कर दो जरा। अब भाई अटक गए आप लोग, आपने कहा कि सर log x का तो हमें पता नहीं है, पहली बात तो इंटीग्रेशन ही नहीं पता log x की, लेकिन अगर अकेला 1/x होता है तो मुझे समझ में आता है 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है आपकी, log x होती है, जो आपने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x जो है वो log x होती है। तो सबसे पहले बेटा हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से तो नहीं हो सकता। अब अगर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से नहीं हो सकता तो मैं ये सोचूंगा क्या मैं कोई सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूं। तो देखो सब्स्टिट्यूशन कब लगाएंगे, तो इन्होंने क्या कहा, नाउ टू चूज व्हाट पार्ट ऑफ fx वी हैव टू टेक एज न्यू वेरिएबल t। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारे को मान लो एक फंक्शन दिया fx या उसका कोई पार्ट, उससे मेरे को कोई नया वेरिएबल लेना होगा, तो उसके लिए क्या देखते हैं, या तो पहला पार्ट आइदर डेरिवेटिव ऑफ fx और पार्ट ऑफ fx इज गिवन इन क्वेश्चन अलोंग विद fx। तो मान लो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जैसे ये है, इसमें मैंने देखा अच्छा ये मेरा फंक्शन है log x और इसका डेरिवेटिव 1/x साथ में दिया हुआ है, तो मुझे ज्यादातर क्या होगा कि आपको एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में दिया होगा, तो आप ये समझ जाओगे कि अच्छा जैसे मेरे को यहां पे दिख रहा है log x का डेरिवेटिव 1/x दिया है, तो मेन सब्स्टिट्यूशन का क्राइटेरिया क्या होता है, पहला अगर हिंट होती है कि आपको एक फंक्शन दिया है और साथ में उसका हिडन डेरिवेटिव दे दिया, तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा केस है तो आपने क्या किया, जो फंक्शन दिया है आप उसको एक नया वेरिएबल ले लो t। तो मैंने क्या किया इधर, मैंने कहा पुट log x इज इक्वल टू t, मैंने क्या किया log x को t डाल दिया। अब एक बात समझो, मैं क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, मैं वेरिएबल x सबको एक नया वेरिएबल लेके आ रहा हूं t, तो log x तो t हट गया, लेकिन बेटा अभी dx और x तो बचा हुआ है, तो अब dx के लिए मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड। आप जब भी कोई फंक्शन लेंगे t को, आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए, तो देखो log x का डिफरेंशिएशन हुआ 1/x इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन हुआ 1 dt बाय dx, या फिर आप इसे लिख सकते हो dt कितना आ गया, dx अपॉन x। आपने एक साइड t की टर्म लिख दी, एक साइड ये। अब आपने देखा अरे ये तो जो क्वेश्चन है, अब जब मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मैंने देखा अरे क्वेश्चन में log x की जगह मैंने क्या डाला, ये जो log x है इसकी जगह तो डाला t, और dx अपॉन x ये जो पूरा है इसकी जगह आ गया dt, तो मेरा ये क्वेश्चन चेंज होके आ गया t dt। फिर से देखो log x की जगह मैंने डाला t, जो ये dx अपॉन x था, अगर ये आप हिंट नहीं ले पा रहे हो तो आप dt को सीधे dx को x इंटू dt डाल देते, वो भी कर सकते थे, x x कट जाता, लेकिन आपने इवेंचुअली फंक्शन को एक नए वेरिएबल t और dt में रिप्लेस कर दिया। अब अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो इट कैन बी इंटीग्रेट बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो आपका सब्स्टिट्यूशन से जो fx था वो चेंज होके अब ये आ गया, इसे मैंने लिखा t² बाय 2 प्लस c
और फिर आपने वापस t की वैल्यू डाली विच इज log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो दिस इज द वे टू अप्रोच सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, लेकिन इससे मैंने आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि देखो आप फंक्शन को t कब लोगे, या तो आपने क्या किया आइदर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, या तो पूरे फंक्शन का कोई डेरिवेटिव दिया है, जैसे यहां पे log x का डेरिवेटिव सीधे 1/x दिया था, या फिर कोई पार्ट ऑफ एफ एक्स है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसका डेरिवेटिव साथ में दिया है। ठीक है, अगर आपका ये मान लो देखो 80% क्वेश्चन है बेटा, इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन 20% केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको डेरिवेटिव ना मिले, डायरेक्टली देखने पे ना मिले, तो हम लोग हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन करेंगे, जो कि इवेंचुअली जब धीरे धीरे हम क्वेश्चन करेंगे तब हमको समझ में आएगी कैसे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। लेकिन अभी के लिए व्हेन यू आइडेंटिफाई दैट पार्ट पुट एफ एक्स एफ सी, जैसे आपने log x को t डाला, टेक डेरिवेटिव बोथ साइड एंड फाइंड वैल्यू ऑफ dx इन टर्म्स ऑफ टी एंड dt। जैसे मैंने इसमें निकाला कि dx की वैल्यू क्या हो गई, आपका dt इज dtx अपॉन x। तो आपने मेन फंक्शन log x को एक नया वेरिएबल लिया t, और फिर आपने dx को dt के टर्म्स में निकाल दिया, dt और t के टर्म्स में। जब आपने ये कर दिया, उसके बाद नाउ योर क्वेश्चन शुड कंटेन ओनली न्यू वेरिएबल t और dt, x और dx आपका हट जाएगा। अब आपने चेक किया फंक्शन को, और अगर ये मेथड इंस्पेक्शन से होता है तो आपने इंटीग्रेट कर दिया। तो कुछ फॉर्म जो आपको दिखेंगी नॉर्मली जहां पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, पहली होती है एक फंक्शन दिया एफ एक्स और साथ में उसका डेरिवेटिव दे दिया। ठीक है, जैसे आपको मान लो कोई फंक्शन दे दिया मैंने, आपको दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स। अब अगर आप देखो एफ एक्स से साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स साथ में दिया है, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्म होगी एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ एक्स ये हो गया, एफ डैश एक्स आपका ये हो गया। अगला एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, नीचे फंक्शन दिया है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, या इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है, एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, कि मतलब फंक्शन दिया और नीचे उसका डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में डेरिवेटिव दिया है, जैसे log x अपॉन x दे दिया था अभी आपको। ठीक है, तीसरी फॉर्म होती है g ऑफ एफ एक्स, मतलब एक फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन दिया है जिसका डेरिवेटिव मुझे साथ में दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको क्वेश्चन दे दूं साइन एक्स स्क्वायर 2x dx। अब आप बात समझो, देखो बेटा साइन में मेरे को एक्स स्क्वायर दिया है, मेरे को साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का नहीं पता, तो मेरे को एक्स स्क्वायर को टी लेना होगा, ये पार्ट को मैं टी लूंगा, तो इसका ये 2x dx क्या है, डेरिवेटिव दिया हुआ विच विल बी dt। तो बच्चों ये तीन फॉर्म होती है, मोस्टली क्वेश्चन आपके इसमें से कवर हो जाते हैं। एक तो आपने क्या किया इन केसेस में, एफ एक्स को अगर आप टी डालोगे, देखो एफ एक्स को टी डाला, डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू dt। आपने रिप्लेस किया तो आपकी फॉर्म पहले में आ जाएगा टी डी टी, आपने एफ एक्स की जगह डाला टी, ये देखो एफ एक्स की जगह हो गया टी और एफ डैश एक्स की जगह हो गया डी टी, तो आपका टी डी टी आ जाएगा। या फिर इसे रिप्लेस करोगे तो आपका डी टी अपॉन टी आ जाएगा, या फिर इसमें अगर एफ एक्स को टी डाला, ये डी टी हुआ तो जी टी डी टी। इसे आप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्रक्स क्लियर है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और आप कैसे करोगे। देखो बेटा ये मैंने आपको थियोरेटिकल थ्योरी जो है वो अपने आप बना के एक ओवरव्यू दी है, प्लीज इससे ये मत समझना कि आपके क्वेश्चन जो है वो आसान आसान हो जाएंगे, लेकिन हाँ आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हम ये मेथड क्यों लगा रहे हैं, क्या लॉजिक है। अभी तक आपको ना सबने ये बता दिया होगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, लेकिन क्यों कर दो, क्या जनरल फॉर्म है, मेरा बस पर्पस ये कि आपको जड़ से ये समझ में आ जाए कि ये मेथड क्यों लगाना है। फिर क्वेश्चन जितने करोगे उतना ही आप उसे रिलेट कर पाओगे कि अच्छा या तो ये फॉर्म है या ये फॉर्म है या ये फॉर्म है या ये वाली फॉर्म है। अगर ये तीनों फॉर्म नहीं होती तो इसके अलावा एक फॉर्म होती है एफ एम एक्स डी एक्स। इसमें क्या आपको डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको ये क्वेश्चन, अब वो आगे देखो जो मैंने पिछले मान लो आपको मैंने दे दिया साइन 5x dx। अब इसमें क्या है बेटा, आपको अगर अभी तो आपको पता है कि ये डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन इसमें अगर आप ये जो पार्ट है साइन के अंदर का ये mx है, अगर आप 5x को t ले लो तो आपका 5dx क्या होगा, dt होगा, या dx क्या आ जाएगा आपका dt अपॉन 5। तो अगर आप इसे रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा साइन t dt, dx की जगह है dt 1/5y। इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, विच इज साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है आपका माइनस कॉस t
अपॉन 5 प्लस सी। टी को आपने वापस डाला 5x, तो माइनस कॉस 5x अपॉन 5 प्लस सी। तो देखो बेटा, ये वही चीज आ गई जो मैंने आपको 7.1 में समझाया था कि बेटा अगर साइन ए एक्स है उसका डेरिवेटिव आप लिख सकते हो माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। अब ये ए क्यों आता है ये आप समझ गए हो, ये इस लॉजिक से आता है। तो इसका लंबा करने की जगह हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द लॉजिक बिहाइंड डिवाइडिंग बाय दैट कांस्टेंट नंबर। जो कांस्टेंट हम डिवाइड करते हैं हमेशा, उसका लॉजिक ये होता है। बिकॉज जो भी आपका ये अंदर का फंक्शन है, इसे अगर आप ले लो इस फॉर्म में लेके आओ, तो जो भी आपका कांस्टेंट होगा वो नीचे चला जाता है, जो कि हमारा इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है। तो बेटा ये था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट, किस तरह से करते हैं। अब हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको रिलेट करना है कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तक पहुंचेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चों देखो, सबसे पहले ये 4 क्वेश्चन है। इंटीग्रेट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस tan x, cot x, sec x और cos x। देखो हमारे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, जिसमें से आपने sin x की इंटीग्रेशन पहले ही सीख रखी है, विच इज माइनस cos x प्लस सी, ठीक है। और cos x की इंटीग्रेशन आपने सीख रखी है sin x प्लस सी। ये आपने डायरेक्ट फॉर्मूले दोनों सीख रखे हैं। इसके अलावा जो आपने पहले सीखा था वो sec स्क्वायर x, cos x स्क्वायर x, sec x tan x, इनकी इंटीग्रेशन सीखी थी। अब आता है tan x को, पहला है हमारा tan x को इंटीग्रेट करना है। अब देखो tan x को इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या किया, tan x dx को हमने इसे sin x अपॉन cos x लिख दिया। अब tan x की इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता, sin x और cos x क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं आपके sin x अपॉन cos x। अब इसमें कोई क्वेश्चन टूल तो होता नहीं, तो देखो अब जब ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से नहीं हो सकता, ये होता है लॉजिक। अब ये आपके डायरेक्टली नहीं हो सकता, तो हम सोचेंगे हम क्या लगाएं जिससे कि ये इंटीग्रेट हो जाए, जिसमें हम लोग चलेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो मुझे दिख रहा है cos x का डेरिवेटिव ये ऊपर दिख रहा है sin x होता है, माइनस और प्लस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका तो आपको ये फॉर्म जो है वो क्या हुई, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म हुई। मैंने कहा था ना क्वेश्चन का डेरिवेटिव और क्या कहते हैं फंक्शन दोनों साथ में दिखने चाहिए। तो आपने क्या किया, इसको ले लिया टी, तो जिससे कि आपके डेरिवेटिव आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, देयरफॉर लेट cos x इज इक्वल टू टी। आपने जब दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, x के साथ आ गया dx इज इक्वल टू dt। आप चाहे इसे माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx लिखते हैं या ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, बात एक ही है। तो इधर से मुझे समझ में आता है कि साइन एक्स dx, देखो मुझे ऊपर दिख रहा है ये साइन एक्स dx दिख रहा है, तो मैं इसकी वैल्यू यहां से लिख दूंगा, साइन एक्स dx क्या हुआ आपका, इज इक्वल टू माइनस dt। अब मैंने क्या किया, रिप्लेस किया। तो अब आपने जब रिप्लेस किया, देखो साइन एक्स dx की जगह आया माइनस dt अपॉन टी। देखो क्या हुआ, जादू से अब ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल आपका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में आ गया। कैसे आया, देखो माइनस इधर dt बाय टी। अब आपको पता है जैसे 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, ऐसी 1 बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t हो जाएगा। तो आपने इधर लिख दिया, इसको इंटीग्रेट करके माइनस log t प्लस सी। यह आपका हुआ इंटीग्रेशन ऑफ tan x, लेकिन t में तो नहीं है, ये चीज मत भूल जाना बेटा। वेरिएबल वापस आपको आंसर x में निकालना है, आप इसे वापस रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो माइनस लॉग t की जगह आपने डाल दिया, क्या लिया आपने, t को यहाँ पे cos x लिया है, ठीक है, cos x लिया ना, तो आपने यहाँ पे क्या किया, माइनस लॉग cos x प्लस सी। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अब ये माइनस है, अगर मान लो मुझे माइनस हटाना है, या तो ये हो गया, अगर मैं इस माइनस को ऊपर ले जाऊं तो ये क्या होगा आपका, लॉग 1 बाय कॉस एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो। देखो ये माइनस इधर जाएगा, ये होगा कॉस एक्स की पावर माइनस 1। जब लॉग के आगे का आपने अभी पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, लॉग के आगे का जब ये माइनस अगर ऊपर ले जाओगे तो ये क्या होगा, कॉस एक्स की पावर माइनस 1 विच इज 1 बाय कॉस एक्स। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो आपका tan x का इंटीग्रेशन अगर आपको नेगेटिव साइन के बिना लेना है, दैट इज log x प्लस सी, या आपने कहा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग cos x प्लस सी। मैंने आपको बताया भी था इंटीग्रेशन में आपके आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं, तो देखो ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है। अब ये हो गया tan x का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं cot x के लिए।
अच्छा, अब ये आगे बेटा ये देखो जितने भी ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ये आप आगे फॉर्मूले की तरह यूज करोगे। आप इन चारों को अपने फॉर्मूले में ऐड कर लेना, फॉर्मूला कॉपी में। 10x का इंटीग्रेशन हो गया ज्यादा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी या लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब ये एज ए फॉर्मूला आगे यूज होगा। ये मैं डेरिवेशन कॉन्सेप्ट के लिए आपको समझा रहा हूं, नॉर्मली ये क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती। अब सेकंड हुआ आपका कॉटेक्स। चलिए तो अब चलते कॉटेक्स की तरफ। तो जैसे 10x है वैसे ही मैंने कॉटेक्स dx को लिख दिया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। अच्छा, अब आप लोगों ने ना एक क्वेश्चन नहीं सोचा कि मैं साइन एक्स को भी तो टी डाल सकता था, तो कॉस एक्स डेरिवेटिव होता। लेकिन बेटा अगर आप साइन एक्स को टी डालते ना तो कॉस एक्स डीएक्स आता ना, आपका न्यूमिनेटर में कॉस एक्स नहीं है, डिनोमिनेटर में। इसलिए नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं कि जब तक हमारे को अगर न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव है तो हम नीचे वाले फंक्शन को टी डालें। ठीक है, तो सेम लॉजिक से मैंने क्या किया, इसमें साइन एक्स को टी डाल दिया। तो मैंने कहा नाउ लेट, क्योंकि देखो जैसे साइन एक्स को टी डालोगे तो आपको ऊपर पूरा का पूरा ये डेरिवेटिव में रिप्लेस होगा। अगर आप कॉस एक्स को टी डालते तो माइनस साइन एक्स डीएक्स आता है, तो क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट हो जाता। तो हमें क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना सब्स्टिट्यूशन पे। तो आप डालने को दोनों डाल सकते हो, लेकिन हम लोग डालेंगे वो जिससे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है डेरिवेटिव में। तो आपने साइन एक्स को जब टी डाला, आपने डिफरेंशिएट किया, तो कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी टी। अब क्या हुआ, फिर से रिप्लेस कर दिया। कॉस एक्स डीएक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका dt, और इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका t। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, इज इक्वल टू कॉट एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हो आप कॉट एक्स dx का, इट विल बी dt अपॉन टी। dt अपॉन टी का फिर से सेम क्या है आपका log t प्लस सी। अब की बार t को वैल्यू को आपने डाला साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स लिया है, तो आपका कॉट एक्स का इंटीग्रल हो गया log साइन एक्स प्लस सी। अब इसमें कोई माइनस है नहीं तो कोई और डेरिवेटिव तो होगा नहीं, तो कॉट एक्स को हम लिखते हैं log साइन एक्स प्लस सी, 10x को लिखते हैं log sec x प्लस सी, या फिर माइनस log cos x प्लस सी। आई होप ये दोनों क्लियर है। तो आपके चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अब डेरिवेटिव जो है एज ए फॉर्मूला निकल चुके हैं। अब हम चलते हैं इस पे, विच इज sec x। थर्ड इज sec x dx। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि आपको नॉर्मली डेरिवेटिव दिख जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अगर आप sec x को 1/cos x भी लिख दो तो भी कुछ नहीं दिख रहा डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव भी नहीं है। अब ऐसे में हम लोग करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी मैंने कहा था या तो बूझो तो जानो, इन दोनों में तो देखो आपने सोचा कि आपने ये सोचा ये है तो ये लग गया, तो आपने गेस किया, बूझो तो जानो, ठीक है। इसमें आपको हिट एंड ट्रायल करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ये कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं जिसमें मुझे थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। अब अगर मैं sec x को मैंने क्या किया, देखो मुझे ये पता है, मैंने ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये तो कर दिया। अब ये इसीलिए कहते हैं हिट एंड ट्रायल की भाई मुझे नहीं पता था तो मैंने कोई ऐसे फंक्शन क्यों किया। देखो मुझे सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन पता है, सेक एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, दोनों की इंटीग्रेशन पता है मुझे, सेक स्क्वायर एक्स की भी पता है और सेक एक्स टेन एक्स की भी। तो अब मैंने क्या, जब मैं अगर इसे देखूंगा तो ये क्या होगा, देखो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब अगर आप देखो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x प्लस टेन एक्स, जो कि ये रहा, और टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स, जो कि ये रहा। तो एक तरह से अगर इस पूरे का डेरिवेटिव लूं तो ये मुझे पूरा यहाँ पे अगर इसे टी डालो तो ये पूरा डेरिवेटिव दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, लेट sec x प्लस टेन एक्स मैंने ले लिया टी। तो आपने जब डेरिवेटिव किया तो आपने कहा sec x टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स, साथ में लग गया dx इज इक्वल टू dt। सीधे रिप्लेस कर देंगे, कुछ वो नहीं करना। तो आपका फिर से आप देखोगे, आपका रिप्लेसमेंट जब करी ये पूरा का पूरा क्या हो गया dt, और ये पूरा क्या हो गया आपका t हो गया। तो आपका सीधे आ गया dt अपॉन टी, dt अपॉन टी विच इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी। वापिस रिप्लेस किया तो आपको sec x sec dx
will be equal to log sec x plus 10x plus c. This is your answer और क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज sec x. अब बचता है मेरा चौथा cosec x. तो फोर्थ कर लेते, देखो cosec x में क्या करेंगे, अब आपको सेम लॉजिक से देखो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है और cosec cot x का पता है, ठीक है, दोनों का पता है. तो आपने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे cosec x प्लस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. अब ये क्या हो गया आपका dx. अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, सीधे ही देख लो. आपको अगर नीचे वाले को t डाला आपने, तो आपने कहा लेट cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू t. cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, माइनस cosec x cot x. cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x. यह आपका हुआ पूरा डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू dt. तो अगर आप माइनस cosec x कॉमन निकाल लो तो आपका अंदर क्या बच रहा है, cot x प्लस cosec x dx इज इक्वल टू dt. या फिर आपने इधर से लिख दिया cosec x cot x प्लस cosec x dx इज इक्वल टू माइनस dt. ये आपका ये वाला पार्ट हो गया माइनस dt. तो अगर आपने इसमें डाला तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हो गया आपका माइनस dt और ये हो गया t. तो आपने क्या किया, इसको यहां पे सिंप्लीफाई करके माइनस dt अपॉन t विच विल बी माइनस लॉग cosec x प्लस cot x प्लस c. तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cosec x. अब आपने जैसे cos x में माइनस हटाया था, अगर मैं इसे हटा दूं इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका log 1 अपॉन cosec x प्लस cot x प्लस c. तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, log 1 को मैं लिख सकता हूं cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x. ये आपकी आइडेंटिटी होती है. और इधर है ये cosec x प्लस cot x. हाँ, ये इसलिए किया क्योंकि सर कैसे आइडिया आएगा, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर हटाना है. आपको पता है cosec और cot में रिलेशन होता है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. तो अब आपने जब इसे ऊपर फैक्टराइज किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट विल बी a माइनस बी a प्लस बी. तो आपका क्या होगा, ये खाली इतना बच जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस c. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec. ये चारों ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो हमारे बचे थे, जो हमने पहले नहीं पढ़े थे 7.1 में, ये चारों मैंने बाय सब्स्टिट्यूशन डिराइव कर लिए, विच विल बी यूज फर्दर एज फॉर्मूलाज. तो आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की लिस्ट में आप चाहो तो आगे ये 13 के आगे आप 14 में ये लिख भी सकते हो. इंटीग्रेशन ऑफ 10x जो है dx इट इज इक्वल टू log sec x प्लस c. 15 में आपने क्या कहा, 10x के बाद क्या आया cot x dx इज इक्वल टू log sin x प्लस c. 16th फॉर्मूला आपका हो गया इसी में sec x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस 10x प्लस c. एंड 17th में आपका cosec x जो है that will be equal to cosec x ds will be equal to log cosec x minus cot x plus c. तो बेटा ये चार फॉर्मूले आपके हमने सब्स्टिट्यूशन से डिराइव कर लिए. आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो कि किस तरह से करना है. देखो दो जो ये थे, पहले दो ये थे आपके डायरेक्टली जिसमें हमने f डैश x अपॉन fx वाली फॉर्म लगाई.
ये जो दोनों थे ये हिट एंड ट्रायल से, जिसमें मुझे कोई डेरिवेटिव नहीं दिख रहा था, तो मैंने ये चीजें मल्टीप्लाई करके करी। लेकिन देखो ये दोनों चारों फॉर्मूले हुए, और ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत रेयरली आते हैं जिनका हमें रिलेशन में आपको जैसे से आएंगे वो इंपॉर्टेंट के साथ साथ उनको क्या कहते हैं मैं पर्टिकुलरली बताऊंगा अभी, लेकिन नॉर्मली 80% ऑफ द क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव दिखेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी के। तो एग्जांपल 5 स्टार्ट करते हैं जिससे आपको ये चीजें और क्लियर हो सके। तो पहला एग्जांपल है आपको इंटीग्रेट द फॉलोइंग, जिसमें आपको साइन mx दिया है। अब मेरे ख्याल से बच्चों ये देख के ना आपको ओरली बता दूंगा, आप खुद भी बता सकते हो इसका सर आंसर क्या होगा। गेस करो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो बोलो बोलो। माइनस कॉस एक्स, तो इसका क्या होगा माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम। ये मैं आपको सिखा चुका हूं, लेकिन चलो अब इसे सब्स्टिट्यूशन से क्योंकि इन्होंने कहा है, तो हम लोग देखो पहला मेथड तो हुआ आपका डायरेक्टली जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, जिसमें आपने इसे सीधे लिख दिया साइन एम एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपने डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप इसे माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट, जो कि हमने इंस्पेक्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे। देखो सब्स्टिट्यूशन समझने के लिए हम लोग इसमें लगा रहे हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। क्यों भाई क्यों लगाए, जब पता है कि इसे डिवाइड करना है, तो इतना दिमाग टाइम थोड़ी है कि आप वापस उसे लगाओगे। लेकिन अगर मुझे बाय सब्स्टिट्यूशन करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो। तो नाउ मेथड 2, आपने क्या किया सबसे पहले साइन एम एक्स डी एक्स। आपने बेटा क्या किया, आपको एम एक्स को हटाना है, तो आपने कहा लेट एम एक्स इज इक्वल टू टी। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो इसमें डेरिवेटिव नहीं दिख रहा, साइन का कहीं पे कॉस नहीं है। लेकिन जब आपका कोई अंदर एंगल आपको साइन एक्स का पता है लेकिन एम एक्स का नहीं पता, तो हमने क्या किया एम एक्स को टी ले लिया। एक तरह से चेन रूल से थोड़ा सा रिलेटेड है, क्योंकि आप एम एक्स को पता होगा कि डिटेल में होता था उसमें यू वी लेके करते थे, पर खैर वो अलग बात है। आपने एम एक्स को जब टी लिया डिफ्रेंशिएट किया, तो एम कॉन्स्टेंट एक्स का हुआ 1, एम डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। या मैंने कहा यहाँ पे मुझे dx जो निकालना है वो क्या हो जाएगा आपका dx विल बी इक्वल टू dt अपॉन m। अब मैंने इसे सब्स्टिट्यूट किया, तो आपका ये देखो mx की जगह, ये जो mx है इसकी जगह तो आया t, और dx की जगह मैंने लिखा dt अपॉन m। अब आप देखोगे इसमें, अब ये क्यों कर रहे हैं बेटा, देखो m जो है ना वो कांस्टेंट है, तो मैं इसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। अभी तक आप पूरा का पूरा cos x dx को dt लिखते थे, ऐसे चीजें करते थे, क्योंकि जब ये कांस्टेंट है यहाँ पे, तो आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो dx की जगह dt अपॉन m, क्योंकि m बाहर चला जाएगा। तो आपने इसे लिखा साइन t dt अपॉन m। m को मैंने बाहर निकाल दिया, तो इट विल बी साइन t dt 1 बाय m। साइन t का इंटीग्रेशन क्या आपने माइनस कॉस t अपॉन m प्लस सी, या t की वैल्यू को वापस डाला तो माइनस कॉस mx अपॉन m प्लस सी। दिस इज योर साइन mx dx इंटीग्रेशन। तो वही पार्ट हुआ, लेकिन ये हमने क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन से एक बार डिटेल में करी, ये हमारा डायरेक्टली था। बट गोइंग फॉरवर्ड आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड जब लगता है जब मैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगा ही नहीं पा रहा। इसमें तो लग सकता है, कुछ रूल हमने mx से डिवाइड किया तो अब लगा सकते हो। चलो अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब आपको ये दिया हुआ देखो। अब आता है सब्स्टिट्यूशन का मेन, अब आ गया टाइम कि आप खुद समझो कि अब कैसे करना है। देखो हमें इंटीग्रेशन पता है, अब लॉजिक देखो बेटा, हमें इंटीग्रेशन पता है साइन एक्स की, इसके अलावा मुझे किसी की नहीं पता। अब मैंने कहा साइन का डेरिवेटिव तो कॉस नहीं दे रखा, अभी आप क्या कर रहे थे साइन का कॉस दिख जाता था, तो मैंने क्या क्या कहा था, देखो अगर आप वो पढ़ो, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें मैंने आपको कहा था कि बेटा या तो आइदर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स और पार्ट ऑफ एफ एक्स इज गिवन, यही बताया था। या तो एफ एक्स का डेरिवेटिव दिया होगा या आपको पार्ट ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव दिया होगा। अब यहां पे आपको पूरा जो एफ एक्स है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x होता, वो तो नहीं दिया। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये जो छोटा वाला पार्ट है इसका एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव ये 2x दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है ना। तो इसीलिए मैंने कहा या तो एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा या एफ एक्स इसी पार्ट का। तो मैंने जो पार्ट मुझे दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव दिया है, क्योंकि मैंने अब देखो दिमाग में ना थोड़ा सा ये भी सोचा करो, आपने जब कहा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, ठीक है, तो अब
आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर को क्यों नहीं लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। बेटा अगर मैं एक्स स्क्वायर को t लेता तो आप दिमाग लगाओ, ये होता साइन t प्लस 1। इसकी जगह अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी ले लूं तो भी मेरा क्या कहते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहां पे साइन t आ जाएगा, जो कि ज्यादा आसान है इंटीग्रेट करना। तो मैंने जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लिया, डिफरेंशिएट किया, देखो 2x 1 का 0 हो गया, dx इज इक्वल टू dt। तो अगर मेरे को साथ में कोई डेरिवेटिव के कांस्टेंट दिख रहा है साथ में प्लस माइनस में, तो मैं उसे साथ में ही पिक कर लेता हूं, क्योंकि उसके डेरिवेटिव 0 होगा, तो उसके पिक करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे दिखा यहाँ पे कि ये जो 2x dx है ये तो आएगा dt और इसकी जगह यहां पे आएगा t। तो अब ये क्या हो गया, मेरा फंक्शन रिड्यूस होके साइन t और 2x dx की जगह मैंने लिख दिया dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने कहा सर इसका इंटीग्रेशन तो होगा माइनस कॉस t प्लस c। अब क्वेश्चन खत्म? नहीं खत्म। आपने t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 वापस डाल दिया, तो ये क्या हुआ, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। दिस इज आपका इंटीग्रेशन आंसर फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड पार्ट। तो बच्चों यही मैंने चीजें बताई हैं। ये जो है आपका, ये देखो इस किस टाइप का हुआ, ये टाइप भी देख लो, ये हुआ आपका टाइप जी एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। टाइप रिलेट कर पा रहे हो? देखो जी आपका ये है, ये आपको एफ एक्स दिया है और ये इसका एफ डैश एक्स है। तो ऐसे ही आप टाइप समझ जाओगे तो खुद आइडिया होने लगेगा किस चीज को मुझे सब्स्टिट्यूशन में लेना है और कैसे पुट करना है। चलिए अब चलते हैं अगले पार्ट पे, विच इज 5 का थर्ड पार्ट। ओए होए, क्वेश्चन देख के खतरनाक लग रहा है ये तो। आपको दिया हुआ है टेन फोर रूट एक्स एक्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब देखो सबसे पहले एक एक चीज देखो, डायरेक्टली कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई? डिनोमिनेटर भी है रूट एक्स, 10 की पावर 4 सेक्स स्क्वायर पे, और इसमें से अगर मैं देखा जाओ तो मुझे खाली सेक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन पता है 10x, लेकिन यहाँ पे तो x भी नहीं है, रूट एक्स है, जिसे हम लोग नहीं कर सकते। सबसे पहले मैंने कहा अच्छा रूट एक्स का डेरिवेटिव, अगर आप ये देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव आपका 1/2 रूट एक्स होता है, जिसका कांस्टेंट का मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका डेरिवेटिव का नीचे वाला पार्ट वन ये हमें दिख रहा है। तो मैंने पहले सबसे पहले क्या किया बेटा, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। मैंने क्या किया, रूट एक्स को टी डाल दिया। अच्छा अब इसकी जगह, अब आप और एक सौ बात सोचो, अगर मैं रूट एक्स के साथ में 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो मैंने कहा अगर इसकी जगह मैं यहां पे 10 रूट एक्स को अगर टी डालूं, मैंने 10 रूट एक्स को टी डाला, देखो 10 का डेरिवेटिव क्या हुआ, सेक्स स्क्वायर, चेन रूल लगेगा, तो ये हुआ सेक्स स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहां से मुझे दिखा कि सेक्स स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। ये मेरा इधर से सेक्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन डी एक्स रूट एक्स 2 डी टी आ गया। ये कैसे मेरे को समझ में आया, देखो ये पूरा का पूरा जो है ये पार्ट आपका 2 डी टी आ जाएगा, और यहां पे ये जो 10x है, ये 10 रूट एक्स जो है वो t आएगा। तो मेरा रूट एक्स भी हट गया और 10x भी हट गया। तो मैंने कहा सब्स्टिट्यूट किया, तो इधर मेरा आया t की पावर 4 इंटू डी टी। यही आया बच्चों, t की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 10 रूट एक्स को t लिया था, तो t की पावर 4, ये पूरा का पूरा हटके 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर रूट एक्स, छुपन छुपाई में हिडन मेथड, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, चेन रूल लगाया, dx इज इक्वल टू dt। तो इसीलिए मैंने कहा डिफरेंशिएशन यहां दिमाग में घुसा लो, ये डिफरेंशिएशन का चेन रूल और ये सब पीछा नहीं छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन में ये तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब ये आगे इसे इंटीग्रेट किया, t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, t की वैल्यू को वापस डाला विच इज 10 रूट एक्स, तो ये आपका आ गया 10 5 रूट एक्स अपॉन 5 प्लस c। दिस इज योर आंसर फॉर एग्जाम्पल 5 थर्ड पार्ट। आई होप ये क्लियर है। अब कई बार ना बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा पूरे को डालना है, अगर मैं खाली रूट एक्स को डाल देता। तो बेटा देखो क्वेश्चन में ना गलत नहीं होता, अब रूट एक्स को भी डाल देते तो 1/2 रूट एक्स नीचे है, वो सारी चीजें ठीक होती, लेकिन इसमें क्या होता, आपको 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। आप पहले रूट एक्स को डालते तो ये आ जाता आपका 10 4 टी डी टी, ठीक है,
और सेक्स स्क्वायर टी और डी टी आ जाता आपका। फिर आप 10 को डालते तब सेक्स स्क्वायर टी का डेरिवेटिव होता जरूर। चलो मैं ये भी दिखा देता हूं आपको, अगर आप सेकंड मेथड ले लो, इसे मैं लिखूंगा लेंदी मेथड में, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस मेथड से करो। देखो लेंदी मेथड में क्या हुआ, आपने पहले पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो 1/2 √x dx, यह आपका हुआ dt, या dx अपॉन रूट एक्स आ गया आपका 2dt। तो आपने यहां पे जो है क्वेश्चन को लिख दिया 10 4t सेक्स स्क्वायर टी dt। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं होता, अब मुझे दिख रहा है 10t का डेरिवेटिव, अब सेक्स स्क्वायर टी डायरेक्ट ही दिख रहा है। तो फिर से आपने क्या किया, लेट 10t इज इक्वल टू u, फिर आपने कहा ये हो गया डबल सब्स्टिट्यूशन, सेक्स स्क्वायर टी डी टी, क्योंकि टी है तो डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो आपने फिर से अब इसे किया, तो अब की बार आ गया ये u की पावर 4 इंटू डी यू, इंटीग्रेट किया वापस u की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। अब बेटा पहले u को डाला मैंने 10t, तो आपका क्या आया 10 5t अपॉन 5 प्लस सी। लेकिन अब t को भी डालना है, t को क्या डाला, रूट एक्स डाला, तो वापस आंसर आपका वही आ गया, बस लंबा मेथड लगा के हमें करना पड़ा। ये आपका आंसर हो गया फॉर फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट। तो अब चलते हैं एग्जांपल 5 के लास्ट पार्ट पे। साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स पर अगर आप गौर से देखो, अगर आपको डेरिवेटिव याद होने चाहिए टिप्स पे, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मुझे किस फॉर्म में दिया हुआ है, g एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। आपको एफ एक्स को डालोगे तो ये डेरिवेटिव दिख रहा है, तो इसमें कुछ नहीं किया आपने, सीधे आपने आंसर की तरफ बढ़े, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो डेरिवेटिव क्या हुआ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का dx इज इक्वल टू dt। अब आपने इसे रिप्लेस किया, ये dx लिख दो, यहीं पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। अब ये क्या हुआ आपका, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x की जगह आएगा मेरा t, और इस पूरे की जगह dt। तो ये क्या हो गया, ये तो क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो गया। देखो देखो सब्स्टिट्यूशन का यही मजेदार चीज है, क्वेश्चन चुटकियों में सिंपल हो जाता है। जो चीजें आपको इतनी बड़ी यहाँ पे दिख रही थी, ये साइन टी डी टी हो गया, विच इज माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू को आपने tan इनवर्स एक्स डाला, ये हुआ माइनस कॉस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। आपका ये आंसर यहीं की यहीं खत्म हो गया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन, कि आप अगर ये समझ जाओ कि किस क्वेश्चन में क्या पुट करना है, तो इट इज ए केक वॉक। तो बेटा देखो एक चीज है, इंटीग्रेशन दिमाग का खेल है, इसमें कैलकुलेशन से ज्यादा दिमाग चलता है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कम होती है। ठीक है, तो चलो ये एग्जाम्पल 5 था, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 6 ऑफ एनसीईआरटी। तो बच्चों एक बार एग्जाम्पल 6 से जाने से पहले एक बार 5 को देख लेते हैं वापस एग्जाम्पल्स को। 5 का 1 हमारा था साइन एम एक्स, इसका हमने कर दिया माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम, तो ये हमारा हो गया, दिस वाज द एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल 5 के सेकंड पार्ट में 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, जैसा मैंने बताया आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लिया क्योंकि 2x डेरिवेटिव था, तो यहाँ पे हमारा ये आपका ये आंसर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। 5 के थर्ड पार्ट में हमने किया tan 4 रूट एक्स सेक्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स था, तो हमने 10 रूट एक्स को टी लिया, सेक्स स्क्वायर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स डीएक्स, तो ये सेक्स स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स 2 dt आ गया। इसे मैंने इधर सब्स्टिट्यूट किया, अच्छा यहाँ पे मेरा ये 2 और सब्स्टिट्यूट करना था, ये 2 रह गया, तो यहाँ पे 2 और लगा दो बेटा, तो ये आपकी एक मिस्टेक हो गई, तो ये 2 और आ जाएगा, तो ये 2/5 हो जाएगा। इसके अलावा सारा सेम है। और ये हमारे दूसरी अप्रोच थी, सेम अप्रोच में यहाँ पे 2 रहेगा, तो ये 2 आ जाएगा आपका, और सेम चीज रहेगी। ठीक है, तो आंसर सेम आएगा 2 10 5 रूट एक्स अपॉन 5। फिफ्थ के फोर्थ पार्ट में जैसा हमने 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो tan इनवर्स एक्स को टी डाल दिया, जिसका डेरिवेटिव नीचे था। तो ये आपका एग्जांपल 5 हो गया। अब हम चलते हैं एग्जांपल 6 के फर्स्ट पार्ट पे। अब ये है ट्रिग्नोमेट्री साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो आपको ये तो पता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो अब आप कहोगे हम साइन एक्स को भी टी डाल सकते हैं, कॉस एक्स को भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हो बेटा, लेकिन नहीं भी डाल सकते। अब क्यों, मान लो आप cos x को t डालो, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप cos x को t डालोगे, तो आपने कहा cos x अगर t है तो माइनस साइन एक्स dx, ये आपका dt होगा।
अब अगर आप देखो cos x को t डाला तो एक cos x बच गया, ये तो हो गया टी स्क्वायर, ठीक है। एक साइन एक्स हट गया, बचा साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, जिससे वो भी टी के टर्म में आएगा, तो चलो ये तो हो सकता है। अच्छा, अब मैं देखता हूं इसकी जगह अगर मान लो मैं साइन एक्स को टी डालता, ये हम लोग रिलेट कर रहे हैं बेटा, फिर मैं आपको मेथड बताऊंगा। अभी मैंने आपने कहा कॉस एक्स को, अब मान लो साइन एक्स को टी डालता, अगर साइन एक्स को डी डालता तो आपका कॉस एक्स डी एक्स होता डी टी। तो देखो ये तो हो जाता टी क्यूब, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस एक्स डी एक्स एक तो हट जाता, लेकिन एक कॉस एक्स बच जाता। अब इसका क्या करते आप, नहीं कर पाते ना, तो मतलब आप साइन एक्स को टी नहीं डाल सकते हो। तो ये आई होप ये क्लियर है आपको कि साइन एक्स को आप क्यों नहीं टी डाल सकते हो, क्योंकि साइन एक्स को टी डालने पे एक कॉस एक्स आपका बच रहा है। तो बेसिकली लॉजिक में या जनरलाइज करूं तो मैं ये कहूंगा कि आप कॉस एक्स को टी डालने पे आपका साइन एक्स जो है, तो अगर जिसकी इवन पावर है आप कोशिश करो उसे टी डालो। तो आपने कहा लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो आपने कहा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू डी टी, या आपका साइन एक्स dx हुआ आपका माइनस डी टी, ठीक है। अब आपने यहां पे क्या किया, साइन एक्स dx को अलग कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये लिखा कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब अगर आप देखोगे तो आपका ये जो साइन एक्स डी एक्स है ये तो माइनस डी टी होगा, कॉस स्क्वायर एक्स को आप टी स्क्वायर डाल सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स को भी आप कॉस के टर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो आपने ये एक स्टेप में रिड्यूस करके आपने लिख दिया, देखो इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब आपने सब्सटीट्यूट किया तो देखो कॉस एक्स की जगह क्या डाला टी, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, कॉस एक्स की जगह टी, साइन एक्स डी एक्स की जगह आपका आया माइनस डी टी, माइनस को बाहर लिखा, ये टी आर डी टी आ गया। अब देखो ये आपका केक वॉक बहुत आसान हो गया बच्चों, अब ये फटाफट आप कर सकते हो। आपने क्या किया, माइनस एज इट इज इसे मल्टीप्लाई किया, तो ये हुआ टी स्क्वायर माइनस टी टू दी पावर 4 डी टी। सेपरेट कर लेते हैं, तो आपका माइनस के साथ करोगे तो ये पहला आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर डी टी, या माइनस भारी रहने दो, माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस टी की पावर 4 डी टी हो गया। अब आपने क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो दिस इज माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। आपने टी को क्या डाल दिया, कॉस एक्स डाल दिया। अब ये क्या हुआ आपका, माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस कॉस 5x अपॉन 5 प्लस सी। दिस इज योर इंटीग्रेशन फॉर क्वेश्चन 6 फर्स्ट पार्ट। आई होप ये क्लियर है, ठीक है, पुट कर दिया वापस। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में आप अगर जनरलाइज करना चाहो तो ये ध्यान रखना, जिसकी इवन पावर है, साइन और कॉस अगर दोनों दिए, अगर एक की पावर ऑड है एक की इवन, तो जिसकी इवन पावर है आप उसे टी लेके दूसरे को वो कर सकते हो। जब दोनों इवन होंगे तब का केस अलग है, लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 6 के सेकंड पार्ट पे। अब देखिए 6 का सेकंड पार्ट है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस है। अच्छा, अगर ये डिफरेंशिएट होता तो क्या करते, क्या लगाते हम लोग, क्वेश्चन रूल। बहुत बढ़िया, ठीक है, जब क्वेश्चन रूल लगाते। अब बात आती है कि भाई ये तुम्हारा इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन मैंने जैसे बताया, साइन एक्स अगर अकेला होता है इसका डेरिवेटिव होता माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस ए होता है इसका डेरिवेटिव भी होता माइनस कॉस एक्स प्लस ए, एक्स का कोफिशिएंट 1 है अपॉन 1। तो ये दोनों अलग अलग तो हो सकते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये एक दूसरे के डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अब हम लोग अभी तो कुछ नहीं कर सकते, और डिनोमिनेटर को अगर मान लो मैं खोल भी दूं तो भी कोई फायदा नहीं है। तो अब इसमें क्या करें बच्चों, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मेरा काम होगा, देखो साइन साइन है, साइन को तो कुछ नहीं डाल सकते, लेकिन अगर मैं देखूं एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, क्या होता है, dx, ठीक है, नॉर्मल एक्स का 1 होगा। तो अगर मैं इसको लिख दूं लेट x प्लस ए इज इक्वल टू टी, देखो अब ये आपका क्वेश्चन हुआ मिसलेनियस टाइप, जिसमें आपको डेरिवेटिव कहीं नहीं दिख रहा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं पहले डिनोमिनेटर को रिड्यूस करता हूं, तो मैंने इस पूरे x प्लस ए को t डाल दिया। तो यहां से मैंने कहा dx जो है वो मेरा dt के बराबर होगा, x का डेरिवेटिव dx, a का 0, t का dt। और अगर मैं कहूं यहां से x की जगह मैं लिख सकता हूं t माइनस है, तो अगर आप ऊपर के x को देखो इस वाले को, तो इसकी जगह मैं t माइनस ए लिख सकता हूं।
तो अब ये मेरा क्वेश्चन जो है बेटा रिड्यूस होके किस तरह से आ जाएगा, दिस विल बी साइन टी माइनस ए डीएक्स की जगह डी टी अपॉन साइन टी। अब देखो इससे एक फायदा हुआ, न्यूमिनेटर को अगर मैं खोलूंगा भी तो डिनोमिनेटर सेपरेट हो सकता है, तो मैंने ये पूरी अप्रोच करी जिससे मेरा डिनोमिनेटर जो है वो x प्लस ए की जगह एंगल एक सिंगल आ जाए टी। अब आपने इसे ओपन किया तो कितना हुआ, साइन टी कॉस ए माइनस कॉस ए साइन टी, ठीक है, अपॉन में आपने डाल दिया साइन टी, या आपने डी टी लिख दिया। इधर तक क्लियर है। अब आपने क्या किया बेटा, अब देखो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये मैंने डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर दिया। तो जब आपने ये सेपरेट किया, साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी डी टी माइनस, ये माइनस लगाया, इधर आपने कहा कॉस ए साइन टी अपॉन साइन टी डी टी, यही होगा। एक्स की जगह आपने टी माइनस ए डाला, ये हुआ साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी, ठीक है, माइनस कॉस ए, अच्छा ये थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, ये आपका इधर होगा कॉस टी साइन ए होगा, ये सेम चीज हो गई कॉस टी साइन ए। तो यहां पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये बस चेंज हो जाएगा, दिस विल बी कॉस टी एंड साइन ए, ठीक है, साइन टी और ये चेंज हो गया। हाँ, अब आपने क्या किया बेटा, अब आपने इसे रिड्यूस किया तो साइन टी से साइन टी कट गया, इधर आपका बचा कॉस ए डी टी माइनस, इधर कॉस टी अपॉन साइन टी को आपने लिखा कॉट टी साइन ए डी टी। अब हम लोग इंटीग्रेट जब करेंगे, देखो अब प्लीज ध्यान से सुनना बेटा, आपको करना है dt के टर्म्स में इंटीग्रेट, ये है cos a, तो cos a को आप sin a मत लिख देना इंटीग्रेशन करते हुए, ठीक है, क्योंकि बेटा cos a जो है आपका ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें a है t नहीं है, तो ये cos a इज ए कांस्टेंट, तो मैंने cos a को तो निकाल दिया बाहर और dt को छोड़ दिया अंदर इंटीग्रेशन में, माइनस ऐसी इस पूरे में अगर आप गैस करो तो साइन ए जो है वो कांस्टेंट है, कॉट टी में टी है तो ये इंटीग्रेट होगा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, साइन ए को निकाल दिया बाहर और अंदर छोड़ दिया कॉट टी डी टी, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब आपने जब इंटीग्रेट किया तो बच्चों कॉस ए एज इट इज, डी टी का क्या हुआ टी, तो ये टी कॉस ए हो गया, माइनस साइन ए एज इट इज कॉट टी, कॉट टी का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, हमने फॉर्मूले भी लिखा है, क्या होता है लॉग साइन टी, आप चाहो तो देख लीजिए, ये लिखा हो जाएगा कॉट टी लॉग साइन एक्स, तो ऐसी वो होगा आपका लॉग साइन टी, तो माइनस साइन ए लॉग साइन टी प्लस टी, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब आपने यहां पे क्या किया, टी की वैल्यू को डाला आपने x प्लस ए, तो आपने t की जगह सब्सटीट्यूट किया x प्लस ए, तो दिस विल बी x प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन x प्लस ए प्लस सी। दिस इज योर आंसर फॉर एग्जाम्पल 6 पार्ट 2। आई होप ये क्लियर है बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज एग्जाम्पल 6 थर्ड पार्ट। अब एग्जाम्पल 6 से थर्ड पार्ट में हमें देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 10x। अब देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको ये जो क्वेश्चन दिया है, अब इसमें देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 1 प्लस 10x आपको कुछ नहीं पता। अगर आपका ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता तो अब इसे सेक्स स्क्वायर एक्स लिख सकते थे, जिसमें हम लोग कुछ सोच भी सकते थे। अब मेरा अभी ये 1 प्लस 10x है, अब ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स भी नहीं है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि चलो इसे साइन और कॉस में चेंज करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इधर ये लिख दिया, एलसीएम लिया तो आपका ये कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब प्रॉब्लम ये है बेटा, अगर आप cos x प्लस साइन एक्स को t डालते हो, देखिए ध्यान से सुनिएगा, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो ये आपका आएगा cos x माइनस साइन एक्स, लेकिन ऊपर तो cos x ही है। आप डाल के देख लो, देखो
अगर बाई चांस मैं cos x प्लस साइन एक्स को t डालता हूं तो cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स प्लस cos x, ये dx आपका dt के बराबर होगा। लेकिन यहां पे तो खाली cos x है। अगर यहाँ पे प्लस साइन एक्स हो जाए तो क्या कहते हैं, देखो अगर प्लस साइन एक्स हो जाए तो बिल्कुल सेम बनेगा, और माइनस साइन एक्स हो जाए तो मुझे डेरिवेटिव मिलेगा। इतना तो आइडिया है, ठीक है। तो अब देखो इसमें मैंने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैंने ऊपर नीचे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मैंने कहा 1/2 और ये 2। अब आप कहोगे क्यों सर, आपने अभी समझा अगर इस cos x में एक बार मैं sin x को ऐड कर दूं और एक बार sin x सब्ट्रैक्ट कर दूं तो cos x प्लस sin x आपका कैंसिल हो रहा है और cos x माइनस sin x आपका डेरिवेटिव है। तो मतलब मुझे 2 बार cos x चाहिए 2 sin x लाने के लिए। तो मैंने जब ये किया, इसके साथ मैंने अब इसे क्या किया, 1/2 एज इट इज, एक बार मैंने cos x के साथ sin x को ऐड किया और एक बार मैंने cos x के साथ sin x को सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो अगर ये आपका है, अगर आप अभी चेक करोगे, देखो बेटा, तो आपका cos x और cos x ये तो हो रहा है 2 cos x जो कि ये रहा, और sin x और sin x कट रहा है। तो इवेंचुअली आपके क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन जो चीजें मैंने सोची थी कि एक cos x प्लस sin x और एक cos x माइनस sin x आ जाए, वो आ गया। डेट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी वे में चेंज कर रहे हो। अब आप आगे चलोगे तो अब आपने सेपरेट किया। अब देखो क्वेश्चन हो गया 1/2 एज इट इज, आपने इधर लिखा cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx, ठीक है। और अगले में मैंने फिर से लिखा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। अब इसमें तो क्या हुआ आपका, ये कट गए, ठीक है, ये दोनों कट गए, तो आपका आता है 1/2, ये बचा आपका dx प्लस, इधर आपने क्या किया, cos x प्लस sin x को, देखो ये जो ऊपर था cos x प्लस sin x को t डाला तो ये आपका डेरिवेटिव है, cos x माइनस sin x dx आपका dt है। तो आपने इधर क्या किया, प्लस dt अपॉन t लिख सकते हैं, ब्रैकेट में चाहो तो यहां पे मेंशन कर देना cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t, तो आपका माइनस sin x प्लस cos x dx, ये पूरा dt के बराबर आ गया। तो अब ये आपका dt अपॉन t आ गया, ठीक है बेटा। आई होप बच्चों यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने कहा 1/2 dx का इंटीग्रेशन तो हुआ x, प्लस इसे आपने लिखा log t, जो कि t क्या है आपका, ये वाला पार्ट, आपने इसे cos x प्लस sin x इधर डाल दिया। तो दिस इज 1/2 x प्लस log cos x प्लस sin x प्लस यहाँ पे भी सी आ गया। तो दिस वाज योर एग्जांपल 6 थर्ड पार्ट। तो बेटा यही एग्जांपल जो थे 5 और 6, दिस वाज रिलेटेड टू योर इंटीग्रेशन। आई होप आपको ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्लियर हुआ हो। अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको 7.2 में ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, बट अभी के लिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। बच्चों आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो अपने कमेंट्स छोड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेक्चर को लाइक करिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद एक्सरसाइज 7.2। चलिए तब तक के लिए बाय, ध्यान रखो अपना, टेक केयर बच्चों।